तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार, तमाम लोगों ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जो शोक व्यक्त करते हुए लिखा या जो कहा, काफी भावुक दिखे। निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा। नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन देखिए, मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, लालू यादव और स्वर्गीय रामविलास पासवान से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। कुछ लोगों को ये जानकारी होगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव से डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिश्ते जो हैं वो बहुत मधुर भी रहे थे और उतार चढ़ाव वाले भी रहे थे। देखिए, जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी और तमाम लोगों ने अंदर खाने ये तय कर लिया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होंगी, तब सुषमा स्वराज समेत तमाम बीजेपी और विपक्ष के लोगों ने सोनिया गांधी के पीएम बनने का विरोध किया था। सुषमा स्वराज ने यहां तक कह दिया था कि वो अपना सर मुंडवा लेंगी। लेकिन विदेशी मूल के मुद्दे पर लालू यादव सोनिया गांधी के स्टैंड के साथ खड़े थे और जबरदस्त उनके समर्थन में जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया, कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे। देखिए, इस फैसले के खिलाफ लालू यादव थे, लेकिन सोनिया गांधी खुद लालू प्रसाद यादव के पास गई थी और वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर। जब खुद मनमोहन सिंह ने उनसे आग्रह किया, तब लालू यादव उनकी बात नहीं काट पाए। देखिए, ये तमाम लोग जानते हैं, लेकिन एक अंदर की और कहानी मैं बताना चाहता हूं जो रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। देखिए, आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने थे। कुल 9 मंत्रालय आरजेडी के पास थी और उसका कारण जानते हैं क्या? कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उस समय आरजेडी थी। जी हां, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में मौजूद थी। टोटल 24 सांसद आरजेडी कर जीत के आए थे और यही कारण था कि लालू प्रसाद यादव का दबदबा, बोलबाला उस सरकार में देखा गया। लेकिन एक नुकसान हुआ, एक नुकसान रामविलास पासवान को हुआ। देखिए, आपको पता है कि रामविलास पासवान भी 2004 में यूपीए सरकार में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। रामविलास पासवान को जब सोनिया गांधी ने बुलावा भेजा, उनके बुलावे पर रामविलास पासवान जो है वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए थे। वहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बैठे हुए थे। सोनिया गांधी ने उन्हें एक लिस्ट थमाई और कहा कि कुछ मंत्रालय को छोड़ के आपको इसमें से जो मंत्रालय पसंद है वो चुन लीजिए, आपको वही मंत्रालय मिलेगा। जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान ने कौन मंत्रालय चुना? रेल मंत्रालय। जी हाँ, रेल मंत्रालय उन्होंने चुना। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने हामी में भर दी। देखिए, ये जो सारी कहानी मैं बता रहा हूं, ये खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान के जीवनी पर जो एक किताब लिखी गई है उसमें ये बातें कही गई हैं। दूसरे दिन रामविलास पासवान को पता चलता है कि रेल मंत्रालय के लिए लालू प्रसाद यादव नहीं मान रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद अपने लिए रेल मंत्रालय के लिए अड़ गए थे। और जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि देखिए, सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, 24 सांसद थे लालू प्रसाद यादव के पास। उसके अलावा भी जिस हिसाब से सोनिया गांधी के समर्थन में लालू प्रसाद यादव उतरे थे विदेशी मूल को लेकर, तो सोनिया गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह लालू यादव को नाराज नहीं करना चाहते। रामविलास पासवान को बुलाया गया, समझाया गया, कहा गया, बताया गया कि लालू प्रसाद यादव खुद रेल मंत्रालय चाह रहे हैं। फिर उन्हें रसायन मंत्रालय मिला, रसायन एवं उर्वरक। वीपी सिंह के कहने पे रामविलास पासवान मान गए। देखिए, कहानी मैंने कहा कितने मधुर थे और खटास कब आई वो भी मैं बताता हूं। आपको याद होगा अमेरिका के साथ परमाणु डील का मामला, जब लेफ्ट पार्टियां यूपीए सरकार से अलग होने का ऐलान कर चुकी थी।
बीजेपी इसी ताक में बैठी हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस समय जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव ने सदन के अंदर बैटिंग की, देखिए आज भी आर्काइव में जाकर आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव का वो भाषण, जिसमें वो बीजेपी को लताड़ते नजर आ रहे हैं, लेफ्ट पार्टियों को लताड़ते नजर आ रहे हैं। उनका एक भाषण जो था उसमें जो कुछ लाइनें थी, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। देखिए वो आज भी काफी फेमस और प्रचलित है, आर्काइव में है। हम भी आपको कुछ क्लिप दिखला रहे हैं। हमको लिख के लाए हैं हम, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लेकिन देखिए ये खटास कब आई? खटास आई 2009 के चुनाव में। जी हाँ, 2004 में तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, 24 सांसद थे। 2009 में क्या हुआ? 2009 में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने अकेले गठबंधन का ऐलान कर दिया और बीजेपी के लिए महज लोकसभा में 3 सीटें छोड़ दी। जी हाँ, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी बिहार के अंदर में। फिर से यूपीए की सरकार बनी। लालू प्रसाद यादव 1 सीट से हार चुके थे और 1 सीट वो जीते थे। सांसद जरूर थे लेकिन आरजेडी के पास महज 4 सीटें आई। रामविलास पासवान यानी लोजपा उस समय एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि बाद में लालू ने उन्हें राज्यसभा भेजा। लेकिन 2009 यानी यूपीए 2 में लालू प्रसाद यादव के पास कोई भी मंत्रालय नहीं था। आरजेडी ने बाहर से सरकार को समर्थन जरूर किया, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। तो देखिए हम कहानी बता रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की, लालू प्रसाद यादव की, रामविलास पासवान की। लेकिन एक बात तो सच है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से अगर व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो वो तमाम नेताओं के अच्छे थे और लालू और रामविलास तो उनके कैबिनेट में काम कर चुके।